नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, वणक्कम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान फाउंडेशन के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि सच्चा सुख, इटर्नल हैप्पीनेस, सच्चा आनंद या फिर सच्ची खुशियाँ क्या है। और खुशी यानी हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है जो हर इंसान चाहता है, चाहे वो बूढ़ा हो या फिर चाहे जवान। खुशी सबको चाहिए। जी हाँ लिसनर्स, अब चलिए सुनते हैं परमानेंट हैप्पीनेस, पीस या सुख को पाने के इस साइंस को हमारे चहेते आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। विद्यार्थी जीवन में सफलता कैसे पाई जाए, संसारी जीवन जीते हुए मोक्ष को कैसे पाया जाए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मोक्ष पान लिया तो संसारी जीवन अच्छा ही जाएगा, सफलता और सच्चा सुख सब मिल जाएगा। जी, सच्चा सुख यानी जो सुख के बाद वापस कभी दुख नहीं आता, वो सच्चा सुख, उसको सनातन सुख बोला जाता है। जी, इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता, इस संसार में कभी सुख आपने अनुभव किया है? कभी सुख का अनुभव किया है, भले छोटा मोटा कोई भी प्रकार का? जी, मुझे जब भी कोई सफलता मिलती है तो सुख की अनुभूति तो होती है। और कभी निष्फलता भी मिल सकती है उसमें। जी, तो फिर वो सच्चा सुख नहीं बोला जाएगा। तो सच्चा सुख क्या है? जो सुख के बाद वापस दुख नहीं आना चाहिए। हमें निष्फलता मिले या सफलता मिले, हमें दुख का अनुभव नहीं रहेगा हमेशा के लिए, तो वो सच्चा सुख बोला जाएगा। आपको एक मैं एग्जांपल दूं, कभी पैसे ज्यादा मिले तो सुख लगता है ना आदमी को? जी बिल्कुल। और पैसे चले गया तो दुख होता है। दुख हो जाएगा। अच्छा खाना पीना मिला तो सुख होता है। और टेस्टी नहीं मिला तो दुख लगता है। जी, सिनेमा देखने के मजा आ गई और पैसे बाद में देने के लिए खर्चा होता है। जी, या तो मैं पिक्चर में कुछ मजा नहीं आ गई तो दुख लगेगा, नहीं तो भी 3 घंटे के बाद तो सुख पूरा ही हो गया। जी, क्योंकि इस पैसा टेम्पररी है या परमानेंट है? टेम्परेरी। हाँ, तो टेम्पररी, इसमें से परमानेंट सुख आ सकेगा कभी? नहीं आएगा। खाना भी टेम्पररी, सिनेमा भी टेम्पररी, घर शादी तो परमानेंट होगी कि नहीं? जी बिल्कुल नहीं। जी जी बिल्कुल। डिवोर्स नहीं होते किसी के? होते हैं ना। एक्सीडेंट में 2 में से एक नहीं चले बसता? जी बिल्कुल। तो फिर टेम्पररी बोला जाएगा कि परमानेंट बोला जाएगा? टेम्परेरी। तो टेम्पररी में से कभी परमानेंट सुख आएगा? नहीं आएगा। तो या इस संसार में कोई परमानेंट चीज है? नहीं है। नहीं है। आत्मा है बस। हाँ, वो आत्मा परमानेंट है। उसको रियलाइजेशन करोगे तो परमानेंट सुख मिलेगा। जी, वो सच्चा सुख उसी में से मिलेगा। आप क्या बोलते, मेरा नाम नितेश है? जी, तो आप क्या बोलते, मेरा नाम नितेश है? जी। बाद में आपको पूछूं मैं, आप खुद कौन हो, तो क्या बताओगे आप? मैं एक आत्मा हूँ। अरे पहले मगर नितेश को बोला कि नितेश आदमी जरा बेवकूफ है, अक्ल नहीं है उसमें थोड़ी, जी, ऐसे कुछ बोल दिया तो आपको दुख लग जाएगा। जी बिल्कुल। हैं? जी, तो फिर आप आत्मा नहीं हो, नितेश ही हो। जी, आत्मा को दुख नहीं लगता है, नितेश को दुख लगेगा, आपको नहीं लगना मांगता है। और लग जाता है तो समझ लें कि मैं ही नितेश के जगह पे बैठा हूँ, अभी आत्मा की जगह पे आए ही नहीं। जी, तो ये नितेश मेरा नाम है, मगर मैं आत्मा हूँ, मगर आत्मा अभी जाना नहीं आपने। आत्मा जानने का बाकी है कि जान लिया है? नहीं जाना अभी। हाँ, तो खुद ही बताते हो कि आत्मा तो जाना नहीं। जी, तो ये क्या बात है कि मैं नितेश हूँ जो बोलते हैं और रॉन्ग बिलीफ बैठ गई है। क्योंकि आप सचमुच आत्मा हो, मगर शरीर को मैं हूँ मानते हो, नाम को मैं हूँ मानते हो। तो ये शरीर में हमारा स्वरूप क्या है, किस तरह हम इसमें जुदापन अनुभव कर सके? तो दादाजी ने एक वैज्ञानिक प्रयोग बताया। सिंपल है, समझ लो। आप बोलो कि ये घर मेरा है, तो कहने वाला, रहने वाला घर से अलग होना चाहिए कि नहीं? जी। तो शरीर को आप क्या बोलते हो, मेरा शरीर है बोलते हो कि मैं शरीर हूँ बोलते हो? ये मेरा शरीर है। तो मेरा कहने वाला आप इसमें अलग हो गए कि नहीं? जी, मेरा जैकेट है बोलोगे तो जैकेट से आप अलग है। तो जहाँ जहाँ मेरा शब्द लगाते हो सब पराई चीज है, और उसके मालिक आप खुद अलग हो। सेपरेट आई एंड माई बॉडी, माई स्पीच, माई थॉट्स, माई इंटेलेक्ट, माई ईगो। शादी करने के बाद माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, माई बिजनेस, माई जॉब। तो व्हाट कम्स इन आई और माई को जुदा कर दिया तो आई विदाउट माई इज प्योर सोल। आई वही आत्मा है। आई विथ माई उसको जीवात्मा बोला जाता है।
आई विदाउट माई वो भगवान बोला जाएगा। तो ये दोनों का मिक्सचर हो गया, आई एंड माई का। जैसे सोना चांदी कॉपर मिक्सचर हो जाता है गहने जी। में, तो उसको अलग करना है, जुदा जुदा करना है सोना को, तो क्या करना चाहिए? पूजा करने से अलग हो जाएगा? नहीं, ध्यान करने से? नहीं तो होगा। कैसे अलग करना चाहिए? नहीं, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हाँ, होंगे। रेगुलेशन है, मगर क्या करना चाहिए? हम क्या करेंगे? हम कुछ जानते नहीं, हमारे पास गहना है, आपकी सासू की सासू का गहना होगा जी, और उसको अभी शुद्ध करना है, तो क्या करना चाहिए? नहीं पता। अरे सुनार को पकड़ना चाहिए, जी, वो जानकारी वाला रहता है, उसके पास सोना तत्व को जानता है, दूसरे तत्व को जानता है, दोनों को कैसे जुदा करे, उसके पास प्रयोग है, साधन है, जी, अनुभव है उसके पास। तो जैसे सोना तत्व को जानने वाला सोनी बोला जाता है, आत्मा तत्व को जानने वाला ज्ञानी बोला जाएगा। जी। तो ये आत्मा तत्व को जो जानता है, अनात्मा तत्व को जो जानता है, दोनों को कैसे जुदा कर सके, ऐसा जिसके पास ज्ञान है, तो उनके पास से आत्मा और अनात्मा, मितेश नितेश और आप दोनों कैसे जुदा है समझ में आ जाएगा। जी, और मैं खुद कौन हूँ समझ में आया, उसी को ही आत्मज्ञान बोला जाता है। और ऐसे आत्मज्ञान हुआ तो नया कर्म बंधन चार्ज होना स्टॉप हो जाता है। जी, तो पहला स्टेज का मोक्ष बोला जाएगा। कर्म बंधन स्टॉप हुआ, वो पहला स्टेज का मोक्ष है। और कर्म फल भुगतने का खत्म हो गया तो लास्ट स्टेज का मोक्ष मिलेगा। जी, समझ में आया? ये संसार में रह के भी इतना ही जो हो गया कि मैं सचमुच कौन हूँ, जी। तो फिर मोक्ष की शुरुआत हो जाएगी, जीवन मुक्त दशा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। मैं जैसे पूजा पाठ मेरा डेली का जो नियम है, पूजा साधना मेरा रहा है, अभी तक मैं करता भी हूं मैं। लेकिन आज के 3 साल पहले जिन मूर्तियों के, देवियों की मूर्तियों के सामने मेरी साधना जो थी, वैसे कुछ क्रियाएं, थोड़ा जटिल क्रियाएं जिसके अंदर मैं गुजरा हूं, तो उस वक्त मैं ये साधना या जो पूजा मैं करता रहा हूं। लेकिन अभी मेरे को साल भर से ऐसा क्यों लगता है कि जिस आसन पर बैठकर मैं पूजा करता था, वहां बैठने पर दिमाग बड़ा विचलित होता है, लेकिन बनिस्पत वहां से उठकर किसी एक किनारे कोने में अकेले बैठ जाए तो ध्यान बिल्कुल पूरा एकाग्र हो जाता है। तो क्या ऊपर, इसके ऊपर और ऊंची स्थिति है जहां पर अटका हुआ है, क्यों कोई कारण है? ये क्या है कि हमारी बुद्धि ऐसे सब कारण ढूंढ निकालती है और अहंकार साइकोलॉजी इफेक्ट में घुस जाता है। बाकी सच्ची बात यह है कि कोई क्षेत्र इफेक्टिव है, मगर इतना इफेक्टिव नहीं है कि आपकी साइकोलॉजी, आप मानो कि एक क्षेत्र में मुझे स्थिरता नहीं रहती, मैं दूसरे क्षेत्र में चले जाऊं। एक्चुअली स्थिरता तोड़ने वाली आपकी भीतर की ही परिणति है। आपको ये चांस लिया आपने तो हरकत नहीं, मगर थोड़े दिन के बाद वो जगह पे आप बैठते, वहां भी आपको अशांति मिलेगी। किसी ने इंसल्ट किया, उस टाइम पे आप बैठोगे दूसरी जगह पे, वहां भी भीतर में अशांति शुरू हो जाएगी। यानी एक ही क्षेत्र ऐसा है, स्व क्षेत्र, वहां कोई क्षेत्र, काल, संजोग, निमित्त डिस्टर्ब नहीं कर सकता। नहीं तो क्रियाएं दीपक भाई, तो इसमें क्रियाएं वही है। संजोगाधीन है, क्रिया मात्र संजोगाधीन है। हाँ। और उसमें कभी भी डिस्टर्बेंस आएगा, पर क्रिया की डिस्टर्बेंस आपको क्यों टच हो जाती है? क्योंकि आप पर क्षेत्र में बैठे हो, रिलेटिव देहाध्यास में बैठे हो, वहां तक आपको असर हो ही जाएगी। तो अकेले में बैठने से ऐसा कुछ नहीं होता, एकदम शांत अकेले बैठने से नहीं होता। टेम्पररी इफेक्ट है। और शांत अकेले में, किसी ने इंसल्ट किया समझ लो, और शांत अकेले में बैठे हो तो शांति रहेगी? ठीक है। तो क्यों? और लॉस हो गया 10 लाख का बिजनेस में, अकेले में शांति में बैठो तो शांति रहेगी? ठीक है। क्योंकि हमारा समाधान नहीं मिलता, इसके लिए डिस्टर्बेंस आ गया है। समाधान मिले तो कोई क्षेत्र, कोई काल, कोई संजोग हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। और उससे आगे आत्म स्थिति में रहो तो कोई क्षेत्र काल डिस्टर्ब नहीं कर सकता। नहीं तो इसमें मेरा ये अनुभव है कि इस साधनाओं में या पूजा में कुछ लोगों की मांग होती है, कुछ लोगों की कामनाएं होती है, लेकिन हमने जीवन में कोई कामनाएं या कोई मांग की बात नहीं हुई आज तक। ये सत्य बात है, मैं आपसे तो मतलब बता रहा हूं कि कोई कामनाएं या कोई ऐसी बात नहीं थी। केवल अपनी कहा जाए कि अपने शांति के लिए, मोक्ष के लिए, सुख के लिए, इस टाइप से, मतलब कामनाएं नहीं रही है। यही कामना बोला जाता है। हाँ, शांति के लिए, सुख के लिए, यही कामना बोला जाता है। तो इसका परिणाम मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे मिला है, या मैं समझ रहा हूं इस चीज को, लेकिन वो एकांत में वही चीज, बिल्कुल कोई क्रिया ना करे, चुपचाप बैठ जाए तो शांति मिलती है, लेकिन वहां बैठने के बाद अशांति लगती है। ऐसा क्यों? क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर एस सी अग्रवाल छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। नहीं, अग्रवाल नहीं, नाम क्या है? हेमचंद अग्रवाल या डॉक्टर एस सी अग्रवाल। हाँ जी सर। तभी हेमचंद जी मैं हूँ। हाँ।
तो ये मैं हेमचंद जी हूँ, ये अहंकार है। और अहंकार यानी आत्म भाव छोड़ के देह भाव में आ गया है, ठीक। और उसको संसार में दुख उत्पन्न चालू ही रहेगा, क्योंकि आत्म भाव में जब तक खुद नहीं आएगा वहां तक उसको लगेगा मैं इधर जब बैठूंगा तो मुझे शांति मिलेगी। वो बिलीफ सेट करता है कि मुझे शांति मिलेगी, मैं ये पूजा करूंगा मुझे शांति मिलेगी, मैं शादी करूंगा मुझे शांति मिलेगी, मेरे बच्चे नहीं मुझे बच्चा हो जाएगा शांति। ये अहंकार बिलीफ करते जाता है, मान्यता श्रद्धा करते जाता है, और वो मिला तो शांति लगती है, नहीं मिला तो दुख लगता है उसको। पर अहंकार खुद ही दुख का स्वरूप है। अहंकार खत्म हो गया, आत्म भाव में आ गए तो फिर कोई परिस्थिति बदलने के सिवाय आपको आनंद रह सकता है। वो हमारी समझ बताते हैं आपको कि ये सिद्धांत क्या है, जगत की वास्तविकता क्या है। जब तक देहाध्यास है वहां तक दुख 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 कोई भी प्रकार से होते ही रहेगा। बाद में आप परिस्थिति चेंज करते जाते हो, आपकी श्रद्धा लगती है कि मैंने ये छोड़ दिया, ये किया, इसके लिए मुझे शांति मिली, मगर एक्चुअली अहंकार खुद ही अशांति का स्वरूप है। जब तक अज्ञानता है वहां तक अशांति अशांति अशांति, एक परिवर्तन होते जाएगा, ये छोड़ के दूसरा पकड़ो, दूसरा छोड़ के तीसरा पकड़ो, पर 100% परमानेंट शांति नहीं मिलेगी जब तक अहंकार है वहां तक। और अहंकार छूट गया और आत्म भाव में आ जाओगे तो परमानेंट शांति की शुरुआत होती है। बाद में जितने गलतियां के दंड भुगत लिए, बाद में वो भी मुक्त हो जाओगे तो परमानेंट शांति निरंतर रहेगी। तो इस क्रिया को करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस क्रिया को करो, मगर समझ के करो कि ये मेरा कर्म मैं पूरा करता हूँ, मुझे आत्मज्ञान पाना जरूरी है। जब तक मुझे आत्मज्ञान नहीं मिले वहां तक मैं ये क्रिया करते रहूंगा। जो टेम्पररी शांति मिली नहीं, आत्मज्ञान मिलने के बाद क्या क्रियाएं की जा सकती है क्या? बाद में जरूरत सचमुच नहीं है, क्योंकि हम पकड़ को क्यों लेके घूमते थे, कुकर के भीतर में खिचड़ी पड़ी है। तो हमको ये साधन क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको साध्य प्राप्त नहीं हुआ वहां तक। जब साध्य मिल जाता है साधन से मुक्त हो सकते हो आप। नहीं तो आत्मज्ञान के बाद में आपके उपदेश हैं, जैसे भगवान शिव हैं, आप जैसे कृष्ण भगवान हैं या स्वामी जी के हैं, जो याद तो दिलाए जाते हैं, या जो पूजा अपन करेंगे या फिर उनका जो भी अपन विधि विधान जो करेंगे, तो आखिरी ये भी किसी शक्ति के प्रति हमारी झुकाव तो है आखिरी उसमें। शक्ति के प्रति सचमुच झुकाव क्या है? ये कृष्ण भगवान है कि महावीर भगवान है कि राम, उनकी जो अनुभव दशा है वहां हमारी दृष्टि है कि उन्होंने क्या पाया, देहाध्यास से मुक्त होकर आत्म स्वरूप में आए, तो वो दृष्टि हमें प्राप्त करनी है। और एक बार वो एग्जैक्टनेस में आ गया, बाद में स्थूल मूर्ति की भक्ति या पूजा पाठ वो गौण हो जाता है, मुख्य आत्म साधना डायरेक्ट शुरू हो जाती है। यानी ये व्यवहारिक बात में रहता है, भीतर में रिलेटिव से रिलेटिव की भक्ति होती है, रियल से तत्व स्वरूप की डायरेक्ट भक्ति शुरू हो जाती है। तो ये कर्म कांड को छोड़ के ईश्वर भक्ति के लिए क्या आत्मचिंतन ही मतलब सर्वोपरि ऐसा है? आत्मचिंतन, जिसको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ वहां तक वो आत्मचिंतन करता है, और आत्मचिंतन करने वाला धर्म क्रिया भक्ति चालू रखना ही चाहिए, नहीं तो कुसंग में घुस जाएगा। और आत्म साक्षात्कार हो गया, बाद में आत्मचिंतना करनी नहीं पड़ती और अपने आप भक्ति क्रिया अपने आप छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद में ईश्वर चिंतन के लिए फिर क्या रास्ते हैं? आत्मज्ञान, आत्मा वही ईश्वर है, वही परमेश्वर है। आत्म साक्षात्कार के बाद ईश्वर का चिंतन करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि उसको ईश्वर का साक्षात्कार हो ही गया, और खुद ही ईश्वर परमेश्वर के स्टेज में पहुंच जाएगा आत्मज्ञानी होके। ठीक, जय श्री सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी आप सुन रहे थे नई दृष्टि नई राह। ऐसे सभी प्रकार के व्यवहारिक और आध्यात्मिक प्रश्नों का खुलासा हो, ऐसे प्रोग्राम्स का आयोजन हर रोज होगा। हम आपके प्रतिभाव यानी कि विचार जानने के लिए भी उत्सुक हैं। अधिक जानकारी और अपने फीडबैक्स के लिए वेबसाइट नोट करें hindi.dadabhagwan.org। यहाँ पर आप सेमिनार्स की इंफॉर्मेशन, बुक्स, ऑडियोज, वीडियोज फ्री ऑफ चार्ज एक्सेस कर सकते हैं, या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं at 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23, और टीवी पर हमारे प्रोग्राम्स देखना ना भूलें। आपका कलर्स, आस्था और टीवी एशिया पर भी। आज के लिए हमें दें इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह।